हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये डिजिटल लॉजिक का पार्ट 3 वीडियो है और इसमें हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टेट और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, टीआरई का जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम का वीडियो जो है ये 2 पार्ट्स में होगा, नंबर सिस्टम का वीडियो। और पहले हम नंबर सिस्टम का बेसिक्स देख लेते हैं, फिर हम इसका कन्वर्जन देखेंगे। देखिए, कन्वर्जन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कन्फ्यूजन हो जाता है। उनका जो बेस कन्वर्जन होता है कि किस बेस में करना है, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे आपको फिर कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल लॉजिक नंबर सिस्टम होता क्या? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम होता है वो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जो मशीन लैंग्वेज होती है उनको अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज आपको 0 और 1, तो कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 के फॉर्म को ही समझता है। जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आप कंप्यूटर में देते हो तो वो उसको एक तरीके से कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करता है, तो वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करता है। ओके, नाउ गो टू द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम, ये आपका 23 हो गया, ठीक है। सपोज करो ये 23 है और इसका जो मैंने बेस लिखा वो 10। तो ये बेस जो है ना, बेस को रेडिक्स भी कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया अपने पुराने वीडियोज़ में जो ऑलरेडी अपलोड है। तो बेस को हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स भी बोलते हैं। ओके, एंड देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम चलिए पहले मैं रेंज बता देती हूँ। इसका जो रेंज है वो 0 से 9 ये रेंज होती है डेसिमल की। जैसे डेसिमल की जो रेंज होती है वो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 और ऐसे करके वो 9 तक जाती है। तो इसका जो बेस है वो तो 10 होता है, बट इसकी रेंज 0 से 9 होती है। जैसे कि सपोज मैंने ये 2 और 3 ऐसे 23 लिखा और ये मैंने 10 लगा दिया, तो आप देखो सिंगल डिजिट उठा के देखो। जैसे ये 3 है तो ये 0 और 9 के बीच में आता है 3, तो ये रेंज के अंदर है। 2 है, ये भी 0 और 9 के बीच में आता है, तो ये भी रेंज के अंदर है, 0 से 9 के अंदर है। तो कभी कभी हम जब सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें रेंज से आउट क्वेश्चन दिया होता है, तो हमें ऐसे ही पता चलेगा कि ये जो बेस है ना, हम उसका अंदर का नंबर देखेंगे। अगर वो बेस से बड़े होंगे ना, तो इसका मतलब वो रेंज से आउट है, तो वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि वो रेंज से आउट, रेंज से बाहर है, ठीक है, ओवर द रेंज है। ओके, नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो है बेस नंबर सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम है। ओके, सो नेक्स्ट आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो आपका 2 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस। एंड और ये इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 2 तक होती है। 0 से 2 का मतलब इसके बीच में क्या होता है? 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 पे काम करता है, तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 और 1 होती है, ठीक है। तो इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, इसकी जो रेंज होती है वो 0 और 1 होती है। और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैंने 0 से 2 लिख दिया है। इसकी जो रेंज होगी वो 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी, फिर से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, 0 से 2। इसकी जो रेंज होगी यहाँ पे 0 होगी और ये 1 होगा, ठीक है, 0 से 1। लेकिन इसका बेस क्या होगा? इसका बेस 2 होगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो 0 1 2 3 से लेकर 7 तक आता है, इसका रेंज होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसे मैंने आपको दे दिया, सपोज करो एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको दिया 9 और यहाँ पे मैंने आपको दिया 8, ओके, और मैंने यहाँ पे बेस 8 लिख दिया, ठीक है। ओके, अब ये देखिए रेंज से बाहर है। जैसे आप ऐसे देखोगे ना, ये देखो 9, क्या 9 0 से 7 के बीच में आता है? 8 0 से 7 के बीच में आता है? नहीं आता है, तो ये रेंज से बाहर है। बट ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकते हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको 8 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 8 से जब हम इसको कन्वर्जन करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो नेक्स्ट क्या है, बेस इसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो आपका 16 होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से, इसकी जो रेंज आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 0 से 15 इसकी रेंज होती है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 15 होती है। 0 से 9 जो रेंज होता है, 0 से 9 ये 0 से 9 ये जो रेंज होता है ये डेसिमल रेंज होता है, ठीक है, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल होता है 0 से 9 इसमें, और साथ में इसमें A to F होता है। तो जो A से F तक होता है वो कैसे होता है, देखिए 10 पे आपका A होता है, ठीक है, 11 पे आपका B होता है, ठीक है, 12 पे आपका C होता है, 13 पे आपका D होता है, एंड 14 पे आपका E होता है, और 15 पे आपका क्या होता है, F होता है, ठीक है। इसको बहुत बार जब हम इसको डायरेक्ट दे देता है कि 13 का क्या होगा या फिर, तो इसको मैं कैसे याद रखती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब जैसे कि आप तुरंत जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो कभी कभी हमें एग्जैक्ट जल्दी से याद नहीं आता है, ठीक है। तो इसको मैं बता रही हूँ, जैसे 20 का आपसे पूछा जाए तो B क्या है, जैसे 11 है, 11 है तो 1 + 1 क्या होता है, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, जो अल्फ़ाबेट होता है उसका B का जो अल्फ़ाबेट होता है वो 2 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया। जैसे A का है तो 1 + 0, तो A क्या होता है, 1 पे होता है, तो A आपका 1 पे हो गया। ऐसे आप याद, जैसे 12 है, 12 पे C है, तो 12 पे C आप कैसे याद कर सकते हो कि जो C है वो 12 पे है, डायरेक्ट जैसे टिप्स पे रहे उसके लिए बता रही हूँ कि आपके फिंगर टिप्स पे रहे ये सब कि हाँ 12 पे C होता है। तो C जो है वो 12 पे कैसे होता है, जैसे 1 + 2 क्या होता है, ऐसे आप जोड़ लो, जैसे 12 है तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। अब C पे 3 होता है, आपको पता है अल्फ़ाबेट नंबर जो अल्फ़ाबेट का होता है उसमें आपको 1 पे A होता है, 2 पे B होता है, 3 पे C होता है, एंड 1 + 3 है, ठीक है। तो ये 4 पे आपको पता है D होता है। ऐसे ही आप जब इनको जोड़ोगे 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है, 5 पे E होता है, 1 + 5 6 होता है, 6 पे F होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये होता है आपका 11 से 15 तक आपका क्या होता है, ये आपका हेक्सा होता है ABCD। तो इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। नाउ हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। अब कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, डेसिमल टू अदर, अदर्स टू डेसिमल, एंड पावर ऑफ 2 बेस। इस तरीके से जब आप कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ोगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा बेस किस में चेंज होगा और कौन से बेस को लेकर चेंज करना है, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप इस तरह से याद रखते हो। तो ये जो कैटेगरी है, इफ़ यू आर रिमेंबरिंग दीज कैटेगरीज you will never forget and you will never get confused, okay। तो आप क्या करो कि पहला हम पढ़ेंगे डेसिमल टू अदर। अब जैसे कि मैंने आपको डेसिमल टू अदर्स में बताया, अदर्स क्या होता है, अदर्स की कैटेगरी में आपको बाइनरी मिलेगा, ठीक है, ऑक्टल मिलेगा, हेक्साडेसिमल मिलेगा, ओके। तो ये आपका बाइनरी डेसिमल टू अदर कैटेगरी है, ठीक है। कि इसका क्या मतलब है, डेसिमल टू अदर कैटेगरी का मतलब ये है कि जब आप डेसिमल से किसी और में चेंज करोगे, मतलब आपको डेसिमल दिया होगा क्वेश्चन में और उसको बोल रहा होगा, या तो क्वेश्चन दिया होगा डेसिमल से बाइनरी में चेंज करो, या मे बी आपको दिया होगा डेसिमल टू ऑक्टल में चेंज करो, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करो। मैं डिस्कस करूँगी अब ये 1 बाय 1 सारे। तो ये आपको समझना था, मतलब कि डेसिमल टू अदर कैटेगरी ऐसे याद रखनी कि पहला कैटेगरी क्या होता है कि जब डेसिमल दिया होगा और मुझे दूसरे में कन्वर्जन करना होगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि किस में कन्वर्जन करना है, तो डेसिमल से अदर कैटेगरी होती है। फिर दूसरी कैटेगरी है इसमें अदर्स टू डेसिमल, मतलब आपको अदर वाला पोर्शन दिया, अदर वाले पोर्शन मैंने आपको बताया ये होगा अदर वाले पोर्शन में, ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो जब आपको अदर दिया होगा और आपको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप जब कैटेगरी में कर लोगे, इसको कैटेगरी वाइज जब याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस बेस में चेंज करना है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है पावर ऑफ 2 बेस। पावर ऑफ 2 बेस का यहाँ पे क्या मतलब है, पावर ऑफ 2 बेस का सिंपल सा मतलब है कि जैसे कि बाइनरी का बेस क्या होता है हमें पता है 2 होता है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही होगा, है ना, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 होगा। अब आपको पता है ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, 8 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल के बेस को। इस 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3। तो आप यहाँ पे देखो, और जैसे मैं हेक्साडेसिमल भी लिख देती हूँ, 16 ये होता है 2 की पावर 4, 16 क्या होता है हेक्साडेसिमल। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सबका बेस सेम है, 2 का 2 यहाँ पे भी है, बस इसकी पावर चेंज है। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ 2 बेस, जहाँ पे आपका बेस तो सेम है 2 2 2, बस पावर इसकी चेंज है। तो पावर ऑफ 2 बेस का कन्वर्जन हम अलग से देखेंगे, ठीक है।
चलिए डिस्कस करते हैं डेसिमल टू अदर्स में। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी डेसिमल टू अदर्स वाले में कि बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है, इसी में कन्वर्जन करने को आएगा। आपको डेसिमल दिया होगा, आपको इसमें कन्वर्जन करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँगी तो मे बी ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। मेन आपको ये कैटेगरी याद रखनी है। जो आप कैटेगरी याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, जब आपको कैटेगरी याद होगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, आपको क्लैरिटी रहेगी कॉन्सेप्ट की जब आप कैटेगरी याद रखोगे तो पहला क्वेश्चन है कि आपको डेसिमल ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, डेसिमल आपको दे रखा है, आपको डेसिमल दे रखा है, आपको किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो देखिए, जब भी आपको डेसिमल दे रखा हो और बाइनरी में चेंज करना है तो दो चीज़ें याद रखनी कि हमें डेसिमल टू अदर चेंज कर रहे हैं। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी आप देखो ना डेसिमल, ठीक है, डेसिमल मुझे दे रखा है, जब भी आप ये देखो और ये देखो कि डेसिमल दे रखा है, अदर में बोल रहा है, मतलब या तो यहाँ तो बाइनरी दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है आपको, लेकिन आपको पता है कि अदर वाली कैटेगरी है क्योंकि आपके जो स्पेसिफिक नोट्स हैं मैंने अभी आपको दिखाया उसमें आपको कैसे हम मैंने कैटेगरी डिवाइड कराया अदर में। तो ये अदर वाली कैटेगरी है, डेसिमल टू अदर वाली कैटेगरी। इसमें डेसिमल टू अदर वाली कैटेगरी में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम डेसिमल टू अदर कन्वर्जन करेंगे तो जो बेस होगा, ये जो बेस है जिसमें चेंज करना है, ठीक है, जैसे हमें डेसिमल दे रखा है, हमें ये अदर वाले बेस में चेंज करना है। तो जो हमें अदर वाले बेस में चेंज करने से बाइनरी में चेंज करना है यहाँ पे, तो हम बाइनरी का ही बेस लेंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि जब भी डेसिमल टू अदर्स होगा तो हम बाइनरी का ही यहाँ मतलब जब भी आपको डेसिमल दे रखा है तो आपको बेस वही लेना है जिसमें चेंज करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए बेस आपने लिया, तो मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बाइनरी दे रखा है इसलिए मैंने बेस किसका लिया है, बाइनरी का लिया है। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब भी डेसिमल टू अदर्स होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड किसको करना है, डिवाइड करना है जो डेसिमल से पहले है, जो इस पॉइंट से पहले होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, जो इस पॉइंट के। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 17.17। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉइंट से जो पहले है वो डिवाइड होगा, जो भी आपको बेस दिया होगा उस बेस में डिवाइड होगा। ठीक है, तो 17 को जब आप डिवाइड करोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे 17 को डिवाइड किया है, तो जब आप 1 सेकेंड, जब 17 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या है 2। अब आपको पता है 2 यहाँ पे 2 8 = 16 होता है, तो 2 8 = 16 किया तो 1 बचा। फिर उसके बाद 2 4 = 8 होता है तो 0 बचा। फिर 2 2 = 4 होता है तो 0 इसका रिमाइंडर बचा। फिर 2 1 = 2 होता है तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे हमारा ये 1 आ गया। इसको भी हम काउंट करेंगे। ओके, और जब भी हम डिवाइड करेंगे ना तो हम उसको नीचे से लिखना शुरू करेंगे। डिवाइड में हमेशा क्या करते हैं, नीचे से लिखना शुरू करते हैं। बस इतना याद रखना आपको कि जब भी डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट होगा ना, ये वाला इस तरीके, तो आप नीचे से लिखना शुरू करोगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0.34 आया है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने सॉल्व किया है नीचे, ये क्या आया है देखिए, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.34 आया। तो जब 0 को हमने क्या किया, जो जो पॉइंट से पहले है उसको हमने लिख लिया। तो पॉइंट से पहले क्या है, 0 है, 0 लिख लिया। फिर क्या हुआ कि ये 0 लिख लिया। अब 0.34 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर से 0 आया तो मैंने 0 लिख लिया। ठीक है, अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 0.68 मिला। ठीक है, जब हमने आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि जब आपको जब आपने 0.34 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 0.68 मिलेगा। और जब 0.68 मिलेगा तो डेसिमल से पहले 0 है तो हम फिर से 0 को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको 0.68 है, हमने फिर से इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.68 को, जब आप
1.68 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1.36, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 को लिख लेना है, ठीक है। 1 को लिख लिए तो फिर क्या हो जाएगा, जब 1 को लिख लेंगे ना, क्योंकि आया था 1.36 आया था, हमने 1 को लिख लिया है, ठीक है। जब 1 को लिखा तो फिर से क्या हो गया, ये 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये 1 यहाँ चला गया तो क्या हुआ, इस तरीके से ही सॉल्व होता है। तो ये 1 को हमने यहाँ लिख दिया, 0.36 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, एज इट इज़, जैसे कि ये हम मल्टीप्लाई में हमको ऑर्डर, सीधे ऑर्डर में लिखना है, बिल्कुल सीधे ऑर्डर में, ये वाले ऑर्डर में, सीधे ऑर्डर में। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.17 को 2 से, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैं फिर से बता रही हूँ अगर किसी को समझ में ना आया हो तो, कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.34। तो हमने क्या किया, 0 को लिख लिया। ऐसे फिर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.68 आएगा, जब इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर इस 0.68 आएगा। 0.68 को जब आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 1.36 आएगा। तो यहाँ पे 1 हमने लिख लिया, ठीक है, और 0.36 को फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसका आंसर आएगा ये, क्या आएगा इसका आंसर, ये आएगा इसका आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 17.17 को हम क्या करेंगे, इसका 8 के साथ ऑक्टल में चेंज करेंगे, ठीक है। जब हम इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे, 1 सेकेंड, जब हम इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, जो इसके डेसिमल से पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, जिस बेस में चेंज करना है उसी बेस से हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम डेसिमल टू अदर में जाएंगे तो जिस बेस में हमें चेंज करने को दिया उसी बेस का यूज़ करके हम उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 8 में चेंज करना है तो 8 के बेस को यूज़ किया है, और डेसिमल से पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, और डेसिमल के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये दो चीज़ें आपको याद ध्यान में रखनी है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। जब हम 8 से 17 को करेंगे तो आपको पता है 8 2 ज़ा 16 होता है, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब क्योंकि ये जो 2 है ना, अब तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि आपका जो बेस होता है 8, जब भी बेस से छोटा आ जाए तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम उसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट के बाद वाला सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट का बाद वाला सॉल्व करने का बस वही तरीका है कि आप क्या करो, 0.17 को 8 से मल्टीप्लाई करो। तो जब 8 से मल्टीप्लाई किया 0.17 को तो क्या आएगा, 1.36 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, 1 को लिख लो ऐसे, ठीक है। फिर ये जो 1.36 से 1 को लिख लिया आपने, तो 0.36 बचे, इस तरह बचेगा, ठीक है। तो आप 0.36 को फिर से आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब आप फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0.36 को, तो ये आपको देगा क्या, ये आपको देगा 2 देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 2.88 देगा, ठीक है, 2.88 आएगा। तो आप क्या करो, 2 को लिख लो, ठीक है। आपने 2 को लिख लिया, और आपको क्या करना है, ये आपने इसको किया, अब आपने 2 को लिख लिया। अब क्या आपको क्या करना है, 0.88 बचेगा, क्योंकि आपने 2 को लिख लिया है, तो 0.88 बचा। अब इसको क्या करना है, फिर से 8 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो जब आप फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 7 पॉइंट। तो आपको 7 को लिख लेना है, ठीक है। आप जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 को लिख लेना है। जब आप 7 को लिख लेंगे 7.04, तो ये आप इतना सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है। ये इसको ऐसे लिखना है, मैंने आपको बताया। और ये जो मल्टीप्लाई हुआ है इसको सीधे सीधे लिखना है, ठीक है, सीधे सीधे लिखना है। तो 21.127, और ये आपका ऑक्टल में आ जाएगा 8, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, मैंने आपको बताया था कि रेंज के अंदर होना चाहिए। तो आप देखो 7 जो होता है वो 0 से, जो ऑक्टल की रेंज होती है वो 0 से 7 होती है, आपको पता है। तो जो 7 है वो ऑक्टल के अंदर है, 2 भी ऑक्टल के अंदर आ रहा है, 1 भी ऑक्टल, जो जितने भी नंबर है यहाँ पे देखो आप ऑक्टल की रेंज के अंदर आ रहे हैं। 1 भी इस रेंज के अंदर आ रहा है, 2 भी इस रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको ऊपर बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब आप हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे, आपको डेसिमल दिया होगा और आपको किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में। ये भी किस कैटेगरी का है, एज वी नो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, कि जब भी आपको डेसिमल टू अदर दे रखा होगा तो ये उसी कैटेगरी का है, डेसिमल टू अदर वाली कैटेगरी का है, ओके। अब जब हमने आपको ऑलरेडी बताया, जो डेसिमल से पहले होगा उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना, और डेसिमल के बाद वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है,
है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 16 से करना शुरू करेंगे। तो 16 से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 17 को। 16 1 जा 16 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 1 क्या है, 16 से छोटा है, अगर बेस छोटा होगा तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो जब 0.17 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.72 आएगा। ठीक है, जब आप 0.17 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 16 से, तो ये क्या आएगा, 2.72 आएगा। तो आप क्या करो, 2 लिख लो। ठीक है, और जब आपने 2 लिख लिया है तो ये क्या बच जाएगा, 0.72 बचेगा। फिर से आप क्या करो, इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, कुछ 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, देख लो आप, 11 पॉइंट, ये देखो 11.52 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 11 को आपने लिख लेना है। ठीक है, पहले 2 को लिखा था, ठीक है, जो भी सॉल्व होके आया था, उसके बाद आपने 11 को लिखा, 11.52, तो अब 0.52 बचेगा। ठीक है, देख लीजिए 0.52 बचेगा। तो इसको क्या करेंगे, 16 से फिर से करेंगे। तो जब 16 से फिर से करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8.32 आएगा। ओके, तो अभी देखिए हमने आपको बताया कि इसको जब भी डिवाइड होगा आप इसको ऐसे नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो 10 आएगा, 10। ठीक है, अब देखिए आप लिख रहे हो 10 ना, ये क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप इसको ये मत समझना कि जब आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हो तो ये 10 है, आपको ये नहीं समझना है। ठीक है, कि जब आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हो तो ये 10 है, नहीं, ये 10 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आया था कि 2 आया था, है ना, 2 आया था, तो 2 लिखा है मैंने, ये देखिए 2 लिखा है। फिर ये 11 आया था, मैंने आपको 11 बताया था क्या होता है, बी होता है, 1 + 1 2 बी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 आया तो 8 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब कितने लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ये कि डेसिमल के कितने बाद तक सॉल्व करें, तो आप तब तक सॉल्व करिए जब तक, जैसे कि आप क्वेश्चन में देखोगे कि डेसिमल के बाद उनका कितना आंसर, जैसे कोई क्वेश्चन है तो डेसिमल के बाद वो कहाँ तक सॉल्व हुआ है, 2 डिजिट तक उसका आंसर आ रहा है कि 3 डिजिट तक उसका आंसर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ इसका इसका नेक्स्ट पार्ट, जब पार्ट 4 और पार्ट 5, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच।